ये है भाई वाल्व का कंडीशन। आधा स्टेम यहाँ है और आधा टुकड़ा यहाँ पे गिरा हुआ है। इंजन कितना बर्बाद हुआ है देखते हैं। हमारे वर्कशॉप में है ये इंजन। ये है वोल्वो पेंटा कॉमन रेल डीजल इंजन है। 12 लीटर कैपेसिटी है, 460 हॉर्स पावर है। और इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इंजन अच्छा भला चल रहा था, चलते चलते अचानक से इंजन से एक आवाज आया और आवाज आने के साथ साथ एग्जॉस्ट से बहुत सारा धुआं निकला और इंजन बंद हो गया। इसके बाद एक दो दफा ट्राई किया ऑपरेटर ने स्टार्ट करने का, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि इस इंजन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और ये इंजन क्यों बंद हुआ। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक दफा इंजन को स्टार्ट करके मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने इंजन को बंद होते हुए नहीं देखा था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले एक दफा मैं इंजन ऑयल का लेवल जरूर चेक करूंगा, क्योंकि भाई ऐसा फेलियर इंजन ऑयल कम होने की वजह से ही होता है। लेकिन भाई यहाँ पे कंडीशन उल्टा है, देख रहे हो। ये इंजन ऑयल का लेवल बहुत ही ज्यादा, लगभग लगभग 2 गुना ऑयल का लेवल ज्यादा है। तो चलो ऑयल तो है, ऑयल नहीं होता तो प्रॉब्लम होता, ऑयल है तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। क्यों ऑयल ज्यादा है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो एक दफा क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद स्टार्ट प्रेस करते हैं। तो भाई ये देखा आपने स्मोक, इंजन थोड़ा सा स्टार्ट होने का कोशिश किया लेकिन बंद हो गया। और दूसरा भाई जो एक्चुअल में जो इंजन का आवाज है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, बहुत ही बुरा आवाज कर रहा है भाई। और दूसरा चीज भाई लोग जो मैंने अभी जस्ट नोटिस किया है इंजन को बंद होने के बाद, अभी आप देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाले साइड में, ये देखो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कितना ज्यादा ऑयल इतने ही कम टाइम में आना शुरू कर। देख रहे हो ये ऑयल अभी टपक रहा है। तो ये ऑयल है या फिर ऑयल डीजल के साथ मिक्स होकर के आ रहा है, कैसे पता करना है एक एक चीज मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो देखो भाई लोग, जब भी किसी इंजन में अगर इस तरह का आवाज आ रहा है तो भाई ये आवाज इंजन के लिए बहुत ही खतरा का निशानी है। ये आवाज इंजन फेलियर का हो सकता है, जिसमें वाल्व का टूट जाना, पिस्टन का डैमेज हो जाना या फिर कनेक्टिंग रॉड डैमेज हो जाना। इसकी वजह से इस तरह से इंजन से आवाज आते हैं। और इसको फेल होने का रीजन हो सकता है इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाना या फिर इंजन ओवरहीट हो जाना। लेकिन देखो अगर इंजन ऑयल का लेवल कम होता है ना, तो इस तरह के इंजन जो भी है ऑटोमेटिक इंजन को शट डाउन कर देता है सेफ्टी पर्पस के लिए। या फिर इंजन ओवरहीट होगा तो भी इंजन को शट डाउन कर देगा, अगर कूलेंट का लेवल कम भी होगा तो भी इंजन को शट डाउन कर देगा। और दूसरा कारण है इसका इंजेक्टर फेलियर, क्योंकि इंजेक्टर फेल होने की वजह से भी एग्जॉस्ट से बहुत ही भारी मात्रा में धुआं आना शुरू होता है। धुआं के साथ साथ इंजन से टक टक का भी आवाज आता है इंजेक्टर फेलियर होने की वजह से। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं इस इंजन में इस तरह का आवाज आना और व्हाइट स्मोक आना। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं आपको बेसिक से एक चीज बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इसका ऑयल का जो लेवल है वो लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो ये हो सकता है कि इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स हो रहा है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि इंजन ऑयल में बहुत ही भारी मात्रा में डीजल मिक्स हो रहा है। तो देखो भाई लोग, अगर इंजन ऑयल में सिर्फ कूलेंट मिक्स हो रहा है तो देखो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इससे इंजन के स्टार्टिंग में कोई बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इंजन ऑयल में डीजल पक्का मिक्स हो रहा है भाई। तो ये जो डीजल है 2 कारण से मिक्स हो सकते हैं। पहला जो है आपको शुरू में बताया कि इसके इंजेक्टर फेलियर की वजह से बहुत ज्यादा डीजल स्प्रे कर रहा होगा, जिससे डीजल जल नहीं रहा है और वो डीजल सीधा ऑयल संप में जा रहा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो किसी न किसी सिलेंडर का जो वाल्व है वो डैमेज हो गया हुआ है, जिसकी वजह से कंप्रेशन नहीं बन रहा है और भारी मात्रा में डीजल डायरेक्ट ऑयल संप में जा रहा है, जिससे स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है और जो डीजल नहीं जल रहा है वो धुआं बन करके एग्जॉस्ट से बाहर निकल जा रहा है। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला मैं काम ये करूंगा कि जो इसका रॉकर कवर है इसको खोलूंगा। खोल के इसके वाल्व का कंडीशन देखते हैं। अभी तो बहुत रात हो चुका हुआ है, कल सुबह में इसको खोलेंगे। तो अभी तो मैंने एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ खोल करके निकाल लिया है। अब मैं रॉकर कवर को निकालूंगा। निकालने के बाद ही बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये है भाई इसके अंदर का कंडीशन। इसके अंदर में एक सिलेंडर में 4 वाल्व आते हैं, 2 इनटेक के 2 एग्जॉस्ट के। और जो इंजेक्टर है
वो इलेक्ट्रिक और रॉकर आर्म मैकेनिकली दोनों कंडीशन में फायरिंग होता है। इलेक्ट्रिक भी चाहिए और रॉकर आर्म भी चाहिए, तभी इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। देखो भाई इसके अंदर का कंडीशन। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने अभी क्या किया, एक ब्लेड लिया है। अब सारे वाल्व में इस तरह से ब्लेड को स्लाइड करूंगा, देखूंगा अगर जिस वाल्व में अगर ओके होगा तो ये ब्लेड सही से स्लाइड नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे ब्लेड अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का जो वाल्व स्टेम है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको दूसरे तीसरे सबका देखिए करके दिखाऊंगा। तो ये इस वाले में देखो यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा है कि स्टेम यहाँ पे है, देख रहे हो यहाँ पे ये स्टेम आपको दिख रहा है, ये ब्लेड इसके अंदर में नहीं जा रहा है। अब मैं आपको जो फर्स्ट वाला सिलेंडर का वाल्व है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देख रहे हो ये किस तरह से इसके अंदर में आसानी से स्लाइड कर रहा है। देखो इसके अंदर का जो वाल्व स्टेम है वो टूट चुका हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, इसके वाल्व ब्रिज को निकालते हैं। निकालने के बाद देखेंगे कि वाल्व का जो स्टेम है वो कहाँ से टूटा हुआ है, क्या वाल्व इसी में रुका हुआ है या फिर वाल्व सिलेंडर के अंदर में गया हुआ है जिससे पिस्टन और सिलेंडर दोनों डैमेज है। अभी मैंने वाल्व ब्रिज को निकाल लिया है। देखो भाई अगर लकी होगा, अगर ये जो वाल्व है अगर गाइड के अंदर में फंसा होगा भाई, तो भाई समझ लो कि पिस्टन, लाइनर और हेड सब बच गए होंगे। अगर ये वाल्व अगर नीचे गिर गया होगा सिलेंडर के अंदर है भाई, तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये देखो इसका टूटा वाला हिस्सा इसमें रिटेनर है, आधा हिस्सा इसमें वाल्व का स्टेम इधर फंसा हुआ है और जो आधा वाला हिस्सा है वो गाइड में फंसा हुआ है। तो भाई अभी क्या करते हैं, सीधा सिलेंडर हेड को खोल करके निकालते हैं और अब सिलेंडर का कंडीशन देखते हैं भाई कि कितना लकी हो सकते हैं। अगर ये वाल्व इसमें फंस गया तो बच गया, अगर वाल्व नीचे गया तो सब कुछ गया। तो चलो फटाफट सिलेंडर हेड को खोलने का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले खोलूंगा मैं रॉकर आर्म असेंबली को। जितने भी रॉकर शाफ्ट के बोल्ट है सारे बोल्ट को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद एक तरफ इसको मैं साइड में रख दूंगा। इसके बाद सिलेंडर हेड के जितने भी बोल्ट्स है सारे बोल्ट्स को एक एक करके खोल लूंगा। खोलने के बाद जितने भी बोल्ट है एक तरफ इसको रख देना है आपको। इसके बाद भाई बारी आता है सिलेंडर हेड को निकालने का। तो ये मेरा सिलेंडर हेड लगभग निकल चुका हूँ। यहाँ से मेरे को 6 नंबर पिस्टन दिख रहा है जो बढ़िया है, पर मुझे 6 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे देखना है पहले वाले सिलेंडर को। तो भाई ये मेरे को यहाँ से दिख गया हुआ है, बहुत ही बुरे हाल में पिस्टन भाई। ये देखो, ये देख रहे हो ये जो वाल्व है भाई पिस्टन के अंदर में जा करके घुस के इसके अंदर फंस गया हुआ है। ये देख रहे हो भाई इतने बुरे कंडीशन में। जब पिस्टन इतना बुरा डैमेज है भाई तो सिलेंडर हेड तो भाई एकदम 100% चांस है कि वो भी डैमेज हो गया होगा। अगर सिलेंडर हेड डैमेज है भाई तो बहुत ज्यादा खर्च आने वाला है इसको रिपेयर करने का। तो ये हाल है भाई सिलेंडर हेड का, दिमाग घुमाने वाला है ये हाल इसका। ये देखो 2 वाल्व इसमें है नहीं, जो तीसरा वाला वाल्व है वो भी आधा टूट चुका हुआ है और जो इंजेक्टर का टिप है वो भी डैमेज है, जिसकी वजह से डीजल ज्यादा स्प्रे हो रहा था और ये डीजल जल नहीं रहा था। तो कुछ डीजल जा रहा था ऑयल संप में और कुछ डीजल जा रहा था एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का डिजाइन ऐसा यू शेप का, यहाँ से डीजल बाहर नहीं निकल रहा था जिससे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का प्रेशर बढ़ रहा था। इसकी वजह से बाकी सिलेंडर में भी फायरिंग नहीं हो रहे थे और जो डीजल स्प्रे होता था वो जलता नहीं था, जिसकी वजह से इसके अंदर में जो डीजल है वो आकर के जमा हो चुका हुआ है। तो इतना बुरा डैमेज हुआ है भाई लोग ये इंजन। देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, क्या डिसीजन होता है इंजन को रिपेयर करने का, क्योंकि इंजन तो ओवरऑल करना पड़ेगा। ओवरऑल के साथ साथ जो सिलेंडर हेड है वो नया डालना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो मैं कोशिश करूंगा कोई पुराना हेड अच्छे कंडीशन में मिल जाता है, फिर जो इसको रिपेयर करने का कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा। जब तक के लिए आप चैनल पे जाकर बहुत सारी वीडियो है उसे आप देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।